जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 3 प्रतिलेखन संख्या 21 गति 100 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए वैदेशिक मामलों से संबद्ध विषयों को लेना चाहूँगी। इनमें से बहुतों पर इस सदन में पहले भी विचार हो चुका है। मुझे आशा है कि सदन मुझे क्षमा करेगा, लेकिन ऐसा लगता ज़रूर है कि वैदेशिक मामलों पर कुछ सदस्यों की मानसिकता में कहीं कोई अटकाव सा आ गया है। अटकाव योजना में नहीं आया है, बल्कि कुछ लोगों के चिंतन में आया है, जबकि दुनिया तो बड़े परिवर्तनों से होकर गुजर रही है और कहीं की कहीं पहुंच रही है। अनेक देशों की सरकारों ने अपनी धारणाओं और अभिव्यक्तियों में अतीत के अनमनीय दृष्टिकोण को साफ तौर पर त्याग दिया है, लेकिन मैंने अपने भाषण से पहले यहाँ कुछ देर रहकर पाया कि हमारे कुछ सदस्य स्पष्टतः ऐसा नहीं कर सके हैं। विराम पैरा। स्वयं हमारा यह प्रयास रहा है कि दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के साथ साथ आगे बढ़ा जाए और अगर संभव हो तो उनका पूर्वानुमान लगाते हुए चला जाए, जिससे हमारे राष्ट्रीय हित सभी समय सुरक्षित रहें। माननीय सदस्य सहमत होंगे कि किसी भी देश की नीतियां चाहे कितनी ही सही या सबल क्यों न हो, यह दावा नहीं किया जा सकता कि प्रत्याशित परिणाम हमेशा प्राप्त कर ही लेगा। हमें धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास में लगे रहना होगा। जिसे हम सही समझें, नैतिक समझें, उसे अस्थायी असफलता के कारण छोड़ नहीं देना चाहिए। पैरा। हम अपनी मित्रता को मजबूत बनाते रहे हैं। मुझे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कुछ सदस्यों का विचार है कि अपने पड़ोसियों के साथ हमारे संबंधों में गिरावट आई है। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हमने इन देशों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मतभेद या मामूली सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सद्भाव के साथ, समझदारी से और मैत्री के वातावरण में हमेशा ही सुलझा लिया जाएगा। जहाँ तक हमारे दो अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन का सवाल है, कोई नाटकीय गतिविधियाँ नहीं हुई हैं। सदन को मालूम है कि मेरा विचार तो यह है कि हमें लगातार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश करते रहना चाहिए